बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो मल्टीपल कमांड आती है इन कमांड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो कमांड आ रही है ऑटो सम। ऑटो सम में हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन पड़े हुए हैं। जैसा कि हम शुरू से डेफिनेशन से ये बात पढ़ते आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द स्पेशल सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ टेबल डाटा एज वेल एज इट अलाउ यू टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन ऑन द डाटा। इट मीन्स कि एक्सेल आपको डाटा कैलकुलेशन करने का एक मॉन्स्टर प्रोवाइड करता है जो कि बाकी सॉफ्टवेयर की निस्बत एक अच्छे तरीके से कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। तो इसी के रिलेटेड ये एक बिगिनिंग लेवल की कमांड है। अगर आप इसमें कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन पड़े हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे सम, नेक्स्ट एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम एंड मोर फंक्शन में अगर आप जाएं तो ये आपके पास फंक्शंस का ढेर लगा हुआ है। तो इसी तरह आपके पास ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है फंक्शंस की। इन कमांड को आगे जाके हम जब फार्मूला एंड फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे तो इन डिटेल इन कमांड को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस आ रहे हैं, इनको हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। लाइक मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं कुछ वैल्यू टाइप करता हूँ लाइक दिस। अब ये कुछ नंबर्स मैंने ऐड किया, अब इनको मैं सम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आप इधर आए, इधर आके ऑटो सम पे क्लिक करें तो ये देखिए उसने आपको उसका सम ला के दे दिया। इसी तरह अगर आप इसके एवरेज लेना चाहते हैं, इधर आके एवरेज पे क्लिक करें, उसने आपको एवरेज भी ला के दे दी इंक्लूडिंग दिस, इसको भी उसने ऐड किया। तो अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तो इन नंबर्स की कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करें, अगेन इधर आए, इधर आके एवरेज पे क्लिक करें तो देखिए उसने आपको इसके एवरेज भी ला के दे दी। इसी तरह अगर आप इसके नंबर्स को काउंट करना चाहते हैं तो इस तरह से नंबर को काउंट भी कर सकते हैं। इसी तरह ये मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, मिनिमम देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती है डाटा फिलिंग की, ये बहुत ही यूजफुल कमांड है जब आप प्रोफेशनल लेवल पर वर्किंग करते हैं। प्रोफेशनल वे में जब आप वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे ये फिलिंग की कमांड का बहुत ही यूज है। फॉर एग्जांपल आप इधर आता हूँ, मैं इधर आके मैंने 1 टाइप किया। अब ये मैंने 1 टाइप किया, ये डाटा मैं यहाँ तक फिल करवाना चाहता हूँ सेम। तो इसके लिए आप सिंपली इधर आए, इधर आके डाउन पे क्लिक करें, फिल डाउन, तो देखिए उसने 1 इधर तक टाइप करके आपको दे दिया। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे करवाना चाहते हैं तो फिर राइट साइड जानब भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फिल की कमांड का आपके पास यूज है। तो ये सिंपली था फिल। इसमें जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो फिल सीरीज है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सीरीज को कैसे फिल करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक शीट की रेड कर रहा हूँ, उसमें मैं सीरियल नंबर ऐड कर रहा हूँ। मैंने 1 टाइप किया, अब ये मेरे पास सीरियल है तो मैं इसको सीरीज वाइज यहाँ तक मैंने 15 तक मैंने नंबर्स लेना चाहता हूँ। तो जस्ट सिंपली सेल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इधर आके फिल सीरीज में जाए। तो जैसे मैं फिल सीरीज में आता हूँ, इधर आके वो आपसे सीरीज पूछता है। सीरीज आपके पास कॉलम आ रहा है। इसी तरह अगर रो आपने सिलेक्ट की होती है आपके पास रो आना था। इसे उसके टाइप लीनियर आ रही है। इसी तरह स्टेप वैल्यू आ रही है 1। जस्ट ओके के बटन पर क्लिक करें तो देखिए ऑटोमेटिक उसने डाटा फिल करवा के आपको दे दिया। इसी तरह फिल सीरीज में अगर आप आते हैं, लाइक मैं दोबारा इधर आता हूँ फिल सीरीज, इसमें आप स्टॉप वैल्यू भी दे सकते हैं। लाइक मैं इधर आके फिल सीरीज मैं उसे कहता हूँ 1 से मेरी वैल्यू जाए 15 तक। इधर आके मैंने 15 टाइप किया, जस्ट ओके के बटन पे क्लिक करें। देखें मेरा सेल यहाँ तक सिलेक्शन थी, जो मेरी सिलेक्शन यहाँ तक की थी, लेकिन उसने 15 तक मुझे वैल्यू ला के दे दी। तो इस तरह से आप डाटा को फिल करवा सकते हैं। इसी तरह यह आपके पास अगर आप जब भी आप सेल को सेलेक्ट करते हैं तो ये कॉर्नर पे एक मोटा सा डॉट आपके पास आ रहा है। तो आप इधर डॉट पे जैसे अपना कर्सर पॉइंट लेके जाते हैं, आप देखें मेरा कर्सर चेंज है। जैसे मैं डॉट पे जाता हूं तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। आप इधर से पकड़ के इसे ड्रैग करवाएं, इस तरह से भी डाटा फिल करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीरीज वाइज फिल करवाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस करें। तो जैसे मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ तो देखें इस तरह से अभी आप फिल करवा सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप राइट साइड पे फिल करवाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप राइट साइड पे भी फिल करवा सकते हैं। तो ये था आपके पास फिल सीरीज का कमांड यूज। इसी तरह लाइक मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैंने 1 टाइप किया और लाइक 2 मैंने टाइप किया। अब मेरे पास डिफरेंस किसका आ रहा है, 2 का। अब इधर से पकड़ के इसे ड्रैग करवाएं तो ये देखें इस तरह से आपको आपके पास शो होगी वैल्यूज। लाइक मैंने 1 टाइप किया था, 1 के बाद 2 का डिफरेंस था, उसने 2 के बाद 4 नहीं बल्कि 5 आया मेरे पास। इस तरह से आप वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं।
इसी तरह आप इवन नंबर भी ले सकते हैं, लाइक मैंने 2 टाइप किया एंड 4। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इधर से पकड़ें, ड्रैग करवाएं, तो ये देखिए आपके पास ये इवन नंबर्स आए। इसी तरह ये तो आपके पास कुछ नंबर्स एक की सीरीज थी, तो आपके पास इसमें कुछ बिलियन ऑप्शन आते हैं। लाइक मैं इधर आके मंथ के नाम लिखना चाहता हूँ, मैंने मंथ के नाम टाइप किए जनवरी, ठीक है। अब मैंने जनवरी लिखा है, इसे पकड़ कर ड्रैग करवाएं, तो ये देखिए इस तरह से आप फिल करवा सकते हैं। ये देखिए आपने कितने इजीली मंथ के नेम लिख लिए। इसी तरह आप अगर डेज के नेम लिखना चाहते हैं तो आप डे के नाम भी लिख सकते हैं। लाइक मैं इधर आता हूँ, इधर आकर ड्रैग करवाता हूँ सिंपली, तो ये देखें मेरे पास डे के नाम आ गए। इसी तरह अगर आप इसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स है, लाइक मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं लिखता हूँ जैन, ठीक है। अब मैं ड्रैग करता हूँ तो देखें इस तरह से भी आप मंथ के नेम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म्स में भी। इसी तरह मंडे मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म्स में, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप राइट साइड की तरफ मूव करवाना चाहते हैं तो इस तरह आप करवा सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट फॉर्म्स को भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास कुछ मल्टीपल फिलिंग की कमांड का यूज़, तो इस तरह से आप इन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है कमांड क्लियर। क्लियर में हमारे पास क्लियर आर आ रहा है, क्लियर फॉर्मेट्स आ रहा है, क्लियर कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, कंटेंट्स एंड क्लियर कमेंट्स एंड क्लियर हाइपरलिंक। अब इधर आके मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये एक शीट मैंने ओपन कर ली। अब देखें फर्स्ट नंबर पे आपके पास है क्लियर आल। इसमें जितनी भी शीट में क्लियर आल का मतलब है कि आपने जितना भी शीट के अंदर डाटा टाइप किया आप वो सारा का सारा क्लियर करना चाहते हैं। आपको शायद याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मेट की कमांड के अंदर मूव और कॉपी शीट की कमांड को डिस्कस किया था। आप शीट को कॉपी कैसे करते हैं और मूव कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो शीट को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, लाइक यहाँ तक मेरी शीट है, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है, जैसे कॉपी करते हैं तो मैं इधर आके नई शीट इंसर्ट करवाता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देते हैं। अब इधर आप नोट करें, अगर आप इस शीट में आए हैं वापस इस शीट में देखें और इस शीट में देखें आपको क्या फ़र्क डिफरेंस आ रहा है। इसमें जो आपकी कॉलम की विड्थ थी, ठीक है, वो उसने शीट के मुताबिक एडजस्ट करवा के आपको दे दी। इसी तरह आपके पास जो रो की हाइट थी वो भी उसने इज इक्वल, यानी कि जिस तरह आपने फॉर्मेटिंग की थी शीट की उस तरह नहीं करवा के दी। तो शीट को सिलेक्ट करने का सिंपल कॉपी करने का तरीका ये होता है कि आप इधर आएँ, इधर आके सिलेक्ट करें, ये आपके पास शीट बटन आ रहा है, आप इधर आके जस्ट सिंपली से क्लिक करें। आपने शीट को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C मैंने प्रेस किया, मैंने कंप्लीट सी सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद इधर आता हूँ, इधर आकर मैं दोबारा आप इस बटन पे क्लिक करें और Ctrl+V प्रेस करें। अब देखिए आपके बिल्कुल इज इक्वल उसने शीट आपकी आई, ठीक है। इस तरह से आप शीट को कॉपी भी करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप लाइक में इधर आता हूँ, इधर आके ये आपके पास कॉपी आ रहा है, आप इधर से भी कॉपी करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पेस्ट करना है तो ये आपके पास पेस्ट की कमांड आ रही है, आप इधर से भी पेस्ट करवा सकते हैं। या आप सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+V का बटन प्रेस करें तो आपके शीट पेस्ट होकर आ जाएगी। तो ये है आपके पास कॉपी एंड पेस्ट के कमांड का यूज़। तो अब हमारे पास जो आ रहा है क्लियर है। क्लियर में इट मीन्स के क्लियर आर का मतलब कि जितना भी शीट के अंदर मैंने डाटा टाइप किया वो सारा का सारा क्लियर करना चाहता हूँ। सिंपली इधर से सिलेक्ट करें, इधर आके आप क्लियर के आर पे क्लिक करें तो देखिए आपके शीट के अंदर जितना भी डाटा आपने उसमें टाइप किया था, उसमें आपने टेक्स्ट को बोल्ड किया था, चाहे वो फिल कलर हो चाहे आपका कोई भी हो, ठीक है, बाय द वे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें जितना भी डाटा होगा ना A to Z वो सारा का सारा क्लियर कर देगा शीट को। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ रहे क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर फॉर्मेट्स का मतलब ये है कि आपके अंदर आपने शीट के अंदर जितना भी डाटा टाइप किया है आपका डाटा पड़ा रहे, उसके अंदर जो आपने फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट की है, लाइक मैंने बोल्ड किया है टेक्स्ट को, उसका साइज इंक्रीज किया है, उसको अंडरलाइन किया है या बोर्ड अप्लाई किया है, वो सारे के सारे फॉर्मेटिंग्स क्लियर करवा दे। तो देखिए आपकी उसने सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करवा दी। इसे यहाँ तक कि उसने डेसिमल प्लेसेस जो मैंने डिक्रीज किए थे वो भी अब मेरे पास आ रही है। तो इस तरह से आप क्लियर फॉर्मेट्स की कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्लियर कॉन्टेक्स्ट। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये एक शीट के क्रिएट कर ली, इस शीट को मैंने कॉपी किया दूसरी शीट में लेके गया। अब मैं सेकंड ईयर का मेरे पास सेम सब्जेक्ट है, सेम डाटा है, नेम है, ठीक है। फिर जैसे ये जो मार्क्स आ रहे हैं ना मेरे पास सब्जेक्ट के, कि उसने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसने इंग्लिश में ऐसे मोहम्मद ज़ैद ने 45 नंबर लिए, तो ये जो मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं इन मार्क्स को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। इधर मैं नए मार्क्स स्टूडेंट के ऐड करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप सिंपली इधर आएँ, इधर आके क्लियर कॉन्टेंट्स पे क्लिक करें
तो आपके पास ये देखे जितना भी डाटा था वो कंटेंट था आपका उसने क्लियर करवा के दे दिया। तो इस तरह से आप क्लियर कंटेंट की कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्लियर कमेंट्स एंड क्लियर हाइपरलिंक। क्लियर कमेंट्स जब शायद आपको याद हो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कमेंट्स के कमांड को डिस्कस किया था। आप किसी भी जगह पे अगर कमेंट्स को ऐड करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स को ऐड करवा सकते हैं। अगर आप कमेंट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लियर कमेंट्स की कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अगर आपने किसी जगह पे हाइपरलिंक की कमांड यूज़ की है, किसी भी आपने डाटा को हाइपरलिंक करवाया, तो इन कमांड को इंशाल्लाह इन डिटेल आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्लियर कमेंट्स कैसे आप करेंगे और क्लियर हाइपरलिंक कैसे करेंगे। तो ये था हमारे पास एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्लियर तक कमांड का यूज़। आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।